नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार सोनी और आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर विषय। वास्तु दोष के कारण आपके घर में धन की हानि हो सकती है और वह बड़ा ही सुंदर विषय है। तो यह विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो अधिकतर घर की समस्या होती है और हर घर में इसी दिक्कत के कारण वह पैसा कमाने के बाद भी इकट्ठा नहीं कर पाते। तो यह क्या कारण है, इसको आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरा वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो आइए जानते हैं कि आप क्या गलती कर देते हैं कि आपके घर में पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी पृथ्वी पर 75% वह जल तत्व है और अपने शरीर में भी इसकी मात्रा लगभग 75% जल की है। अतः 75% जल अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि उसकी अधिकता इस धरा पर भी है और आपके शरीर पर जो जल तत्व है उस पर भी है। तो यही जल अगर आपके घर से बूंद बूंद कर गिर रहा है, जा रहा है, व्यर्थ में उस जल का व्यर्थ नष्ट हो रहा है, तो आपको जल एक एक बूंद आपको हानि पहुंचा सकता है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि जल आप खराब करते हैं, किसी भी नदी नाले में अगर आप कचरा डालकर, या मैं जैसे कि झीलों की नगरी उदयपुर में मैं रहता हूँ और मैं कई व्यक्तियों को देखता हूँ जो बाहर घूमने आते हैं या इस प्रकार कि वो कुछ भी खा के वह उस तालाब में डाल देते हैं, वह कोई पत्थर उठाकर वो तालाब में फेंकेंगे। तो यह जो क्रिया है, यह जो हरकत है, यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब यह क्यों पहुंचा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने शोध किया है कि जल की मेमोरी बड़ी तीक्ष्ण होती है। वह लाखों साल तक अपनी मेमोरी को जीवित रख सकती है। तो यह अगर आप YouTube पर भी सर्च करेंगे कि पानी की मेमोरी, वाटर मेमोरी, तो यह एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया हुआ है। और अपने शास्त्रों में अगर आप देखोगे तो कई सूत्र आपको मिल जाएंगे कि अगर आप गायत्री मंत्र को 108 बार जल की गिलास या लोटे में फूंक मारकर, एक मंत्र जैसे आपने गायत्री मंत्र का बोला और फूंक मारा, वापस दूसरा मंत्र बोला और उस जल पे फूंक मारा, तो वह जल में एक एनर्जी उत्पन्न होती है और वह जल आपकी नेगेटिविटी को भी खत्म कर देता है। उसी प्रकार यह जल सदियों से रोग मुक्त करने के लिए काम में लिया जा रहा है। यह मैं नहीं, ये शास्त्र प्रमाणित करते हैं। अतः आपको आपके ग्रंथों से यह चीज मैं उठाकर बता रहा हूं। यह छोटी सी आपके जीवन में गलती बड़ा नुकसान कर देती है। अतः मैं सभी से अपील करूंगा कि जल को आप
ना तो दूषित करें, ना उसका व्यर्थ उपयोग करें। अगर जल का उपयोग आप व्यर्थ में गंवाते हैं तो आपको धन की हानि होगी होगी और होगी। और दूसरा प्रयोग मैं आपको जो बता रहा हूं कि जल जीवन है। जल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है। अगर आप जल में 21 बार नहाने से पहले जल में ओम नमः शिवाय इस प्रकार बोलकर उस जल में फूंक मारे, वापिस ओम नमः शिवाय इस प्रकार वह बोलकर उसमें फूंक मारे और फिर उस जल से नहा लेते हैं तो आप पे लगी नजर बाधा भी दूर हो जाती है और आप पर जो नेगेटिव इफेक्ट रहता है वह भी दूर हो जाता है। यह प्रयोग मैंने कईयों को बताया है और उन्होंने इसका परिणाम जब देखा तब वह बहुत चक्के रह गए कि यह किस प्रकार यह काम करता है। मैं बता देता हूं कि मानसिक तौर पर आपको यह चीज करनी है। यह एक व्यक्ति को जब जल के ऊपर वो फूंक मारता है तो वह जल में पॉजिटिव एनर्जी बनती है और वह जो विद्युत वह एनर्जी जब आप नहाकर अपने ऊपर डालते हैं तो वह जल आपके नेगेटिविटी को दूर करता है और आपको अच्छा लगने लग जाता है। आप यह जो सूत्र दे रहा हूं अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में मात्र 21 दिन में असर दिख जाएगा। क्यों दिखेगा यह आपको जान लेना चाहिए। आइए मित्रों, मैं आपको उसी जगह वापस ले जाता हूं। एक वैज्ञानिक ने जल पर प्रयोग किया कि यह जल किस प्रकार ऋषि मुनियों ने इसको मंत्रों द्वारा इसकी शक्ति को बढ़ाया। तो इस पर प्रयोग किया तो एक लोटे में जल को बहुत अच्छा गायत्री मंत्र सुनाया और एक लोटे में उसको बुरी बुरी बातें कही, बुरी बुरी उसको चीजें सुनाई, बुरी बुरी उसमें आवाजें करी। तो दोनों ही जल की जब उसको जमा कर और उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा गया तो जिस पर गायत्री मंत्र बोले गए थे उसमें बड़ी ही सुंदर आकृतियां उसमें दिखाई दे रही थी। और दूसरी जल में जिसको बहुत भला बुरा कहा गया उसमें डरावनी भयानक आकृतियां बनी और वह व्यक्ति को नेगेटिव इफेक्ट उसको समझ में आया। तो उसने यह प्रयोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाखों बार किया। तब जाकर उसने देखा कि जल वास्तव में जल की मेमोरी होती है। वह एक शक्तिशाली दिमाग का स्वामी है और वह आपकी भावनाओं को समझ सकता है। तो यह भावनाएं आपको एनर्जेटिक कर सकती है, यह भावनाएं आपको नेगेटिव कर सकती है। अब आपको ही यह डिसाइड करना है कि आप इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। यह सिद्ध शास्त्रों में तो है ही, वैज्ञानिक ने भी सिद्ध किया है। तो यह जरूर देखें कि जब भी आप बीमार होंगे
या आपको मन अच्छा नहीं लग रहा, या आपके छोटे बालक या बालिका डरते हैं, तो यह प्रयोग कर जरूर देखें कि आप जिस भी धर्म के हैं, आप उस धर्म के अनुसार आपके प्रभु का नाम लें और उसको जल के ऊपर फूंक मारें। यह एक समय आने के बाद वह 108 बार फूंक मारने के बाद वह जल एनर्जेटिक हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, और यह ऊर्जावान जल आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देगा और वह आपको अत्यधिक फायदा देगा। जब कोई दवा काम ना आए तो यह प्रयोग मित्रों करके देखना। मैंने कईयों को कराया है और निश्चित फायदा हुआ है, और यह मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यह प्रयोग हमेशा सफल रहा है। और यह सफल प्रयोग मैंने आज अपने गुरु के आदेश अनुसार आपको दिया है, ताकि यह जीवन में आपको लाभ दे पाए। और आज के कोरोना काल में नेगेटिविटी अधिक आ रही है। इस काल में अगर किसी को भी आप इस प्रकार एनर्जी दे पाए तो मैं और मेरे गुरु इनका पूर्ण रूप से धन्यवाद कहूँगा मेरे गुरु का, कि उन्होंने इस प्रकार के प्रयोग द्वारा मानव कल्याण के लिए, जीव मात्र के लिए यह प्रयोग दिया है, और मुझे उससे लाभान्वित किया है। और मैंने तो कई वर्षों से यह प्रयोग लोगों के ऊपर किए हैं और लाभ प्राप्त करा है। आप भी करें और इससे लाभ प्राप्त करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके जीवन में लाता रहूंगा और आपके जीवन को खुशहाल और उन्नत बनाता रहूंगा। ऐसे वीडियो को आप पसंद करेंगे, आपके जीवन को परिवर्तित करेगा और जीवन को धन्य करेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।